हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। जब कई लोग हमारे पास आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो उनको मतलब नहीं पता होता डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जैसे नॉर्मल वर्ड में मार्केटिंग का मतलब ये है कि हमें डोर डोर जाके अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है। तो ऐसे ही वो प्लेटफॉर्म मतलब डोर टू डोर वाला डिजिटल में आ जाता है, जिसमें क्या करना होता है बेसिकली प्रोफाइल टू प्रोफाइल जाके हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल है। इंस्टाग्राम को देखो, उस पर करोड़ों यूज़र है, अरबों यूज़र है। फेसबुक को देखो, उस पर अरबों यूज़र है। सेम लिंक्डइन, ट्विटर या फिर पिनिंटरेस्ट और काफ़ी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे अरबों खरबों यूज़र्स हमारे हैं। अब हमें अपने बिजनेस के बारे में किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, यहीं पे काम आता है कि मार्केटिंग एजेंसी को आप हायर करें। अब मार्केटिंग एजेंसी इनका भी यहाँ पे करोड़ों कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही हैं, या फिर इंडिया की ही बात करो तो इसमें लाखों कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपकी सोशल प्रोफाइल पे पोस्ट डालना या फिर उस पर कंटेंट डालना, इतना ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक समुंदर की तरह है जिसमें हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे सपोज करो आप डॉक्टर हैं या फिर आप मेडिसिन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो मेडिसिन मतलब आपको किसको बेचना है। यूज़र तो डायरेक्ट परचेज नहीं करेंगे, यूज़र तो तब परचेज करेंगे जब उसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा बना के। तो ऐसे ही अगर आप मेडिसिन बिजनेस से हैं तो वो आपकी जो मेडिसिन है उसकी यूजेबिलिटी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, जितने भी सोशल मीडिया पे आपके डॉक्टर्स या हॉस्पिटल से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उन पे जाके उनको अप्रोच करना होता है, फॉलोअप करना होता है। ये सब पार्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग का। अब क्या होता है, जैसे एमआर होते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में एमआर होते हैं। एमआर क्या करते हैं, वो हर मेडिसिन के बारे में डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसको अपना प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं कि कैसे ये यूज़फुल है उनके लिए। तो वही अब चीज़ हमें प्रोफाइल सोशल मीडिया के थ्रू करनी है। तो उसमें क्या होता है, पहले हमें फाइंड करना होता है कि कौन से डॉक्टर्स इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सपोज करो आपकी कोई मेडिसिन है जो न्यूरो का काम करती है, न्यूरो से रिलेटेड कोई मेडिसिन है तो उसका काम करती है। तो स्पेसिफिकली हमें फाइंड आउट करना होता है कि न्यूरो से रिलेटेड कितने डॉक्टर्स हमारे सोशल प्रोफाइल्स पे हैं। उस कीवर्ड्स के रिलेटेड वो डिजिटल मार्केटिंग टीम ऑटोमेटिकली हैंडल करती है, स्पेशली नॉट फॉर ऑल द कंपनी। ओके, सभी कंपनी, मोस्टली कंपनी क्या करती है, वो सिर्फ पोस्ट क्रिएट करती है और पोस्ट को अपलोड करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। और यहीं पे कलर मून डिफरेंशिएट करती है। अब सपोज़ करो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको मेडिसिन का। अब सपोज़ करो मैं आपको सपोज़ आप फैशन डिज़ाइनिंग में है। फैशन डिज़ाइनिंग आप किस तक पहुंचाओगे ये चीज़, जो कुर्तीज़ की शॉप्स है या फिर फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड फैक्ट्रीज़ है जो ये काम करती है, वहाँ तक पहुँचाना आपका काम है। तो या तो एक प्रोसीजर है कि मार्केटिंग के थ्रू आप नॉर्मली अप्रोच कर सकते हो उनको, डोर टू डोर मार्केटिंग, ठीक है। आप अपने पर्सन को उनके पास भेजो और उनको सेंड करो, या फिर एक सोशल मीडिया को आप ग्रैब करो और प्रॉपर तरीके से इसको अप्रोच करो। तो ये काम होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। लोग समझते हैं कि सिर्फ पोस्ट डालना ही सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम ख़त्म हो जाता है, बट इतना ही नहीं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है कि जो काम हम डोर टू डोर कर रहे थे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। इसमें भी फिल्टरिंग होती है, इसमें भी रिसर्चिंग होती है, इसमें भी एनालिसिस होता है। अगर आप देख रहे हैं बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कि कैसे आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप पीपल तक पहुंच सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप, मानने की बात है आपका मेडिसिन का बिजनेस है, ठीक है, आप फैक्ट्री है मेडिसिन की, या फिर आपका फैशन डिज़ाइनिंग का बिजनेस है। अगर फैशन डिज़ाइनिंग वाला मेडिसिन वाले से के पास पहुंचेगा तो वो लीड ख़राब है, उस पर जो टाइम आप स्पेंड करें वो ख़राब है। तो फैशन डिज़ाइनिंग का तो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही वो वर्क पहुंचना चाहिए। मेडिसिन वाला तो मेडिसिन से रिलेटेड ही वो वर्क पहुंचना चाहिए। या फिर एन नंबर ऑफ चीज़ें, जैसे खाने से रिलेटेड जो फूडी पर्सन है, फूडी से रिलेटेड ग्रुप्स है, वो उन तक ही काम पहुंचना चाहिए, बाकी और से इसको कोई मतलब नहीं। बाकी अगर आप स्पेंड करोगे तो वो अननेसेसरी अमाउंट उस पर रहेगा कि आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं। कॉलेजेस की बात करो तो कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेजेस का मतलब है सपोज करो कोई 12th तक का कॉलेजेस है,
तो उनका है कि वो 12th तक का जो कॉलेज पेरेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि आपका कॉलेज कितना बेस्ट है। और वो ये नहीं कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है, वो स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक दायरे में, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। बट बहुत सी कंपनी इस चीज़ को मिस कर देती है। मिस करने की वजह से ही यहाँ पे इंडस्ट्री में ग्लिच आ जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि 5-10 हज़ार में काम हो रहा है, पोस्ट हो रही है, बट उसका मतलब क्या है जब आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। बेसिकली आपके पास रिजल्ट आना ज़रूरी है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो जितना अमाउंट आप लगाएंगे, चाहे तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग पे, वो अननेसेसरी अमाउंट रहेगा। तो बेसिकली अप्रोच करना है कि रिजल्ट कैसे आना है, और रिजल्ट लाने में दी बेस्ट दी कलर मून प्राइवेट लिमिटेड। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें कोई और डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं, आपका बिजनेस क्या है, हमारी टीम पूरी स्ट्रेटेजी उसकी बना सकती है। तो आप हमसे आके कॉल बैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग स्ट्रेटेजी।